Hey everyone, welcome to Marketing Practical YouTube channel. Today we're going to do a complete step-by-step Google Ads tutorial from basic to the advanced level for only for lead generation. That means अगर आप सिर्फ lead generation के लिए Google Ads को यूज करना चाहते हो तो आप उसमें कौन कौन से मैट्रिक्स को यूज करोगे और किस टाइप के स्टेप्स आपको फॉलो करने टू मेक अ कंप्लीट अ गुड एडवर्टीजमेंट फॉर योर ब्रांड, वो इस पूरे ट्यूटोरियल हम देखेंगे। एंड इस ट्यूटोरियल के थ्रू आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की लीड जनरेशन के लिए आप अपना कैंपेन सेटअप कर सकते हैं फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अ फॉर एनी काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट और एनी काइंड ऑफ अ सर्विसेज और अ ब्रांड। सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसे कि आप देख पा रहे मेरे स्क्रीन के सामने, ये सम कैंपेन जो मैंने पहले से क्रिएट करे। न्यू कैंपेन्स के बारे में, न्यू कैंपेन से हम स्टार्ट करेंगे। तो दिस टोटली डिपेंड कि आप न्यू कैंपेन के अंदर आप बेसिकली आपका मोटिव क्या है। मेरा ये पूरा पूरा जो ट्यूटोरियल है वो लीड जनरेशन पे है, तो ऑब्वियसली बात है मैं लीड सेलेक्ट करूंगा एंड उस पर कंटिन्यू करूंगा। इट्स टोटली अ फ्री न्यू अकाउंट। इट्स ये पूरा ही न्यू अकाउंट है, तो इसके अंदर आपको जो है आपके प्रीवियस डेटा के बेसिस पे सजेशन नहीं मिलेगी। अगर आपके पास पहले से ही आपने कोई ऐड अपना पहले क्रिएट कर रखा है तो गूगल का ऑक्शन सिस्टम आप काफी एडवांस हो गया, जिसके बेसिस पे आपको प्रीवियस आपके एड परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको सजेशंस मिलती है फॉर योर कीवर्ड्स, फॉर योर बिडिंग, फॉर योर अदर स्टफ। तो हम इस पे कंटिन्यू करेंगे। नाउ वी हैव फोर दीज 5 काइंड ऑफ अ वे टू डूइंग आवर लीड जनरेशन। बट मैं लीड जनरेशन जो करना चाहता हूँ मैं वो सर्च एड्स के थ्रू करना चाहता हूँ। आई नो आप डिस्प्ले एड्स के थ्रू भी कर सकते हो, बट डिस्प्ले एड्स के अंदर क्या होता है कि आपका एड्स रेंडमली ट्रैवल कर रहा होता है, हर जगह घूम रहा होता है गूगल्स के पार्टनर साइट पे, इस साइट पे, उस साइट पे। तो उस केस में आपके पास लीड्स तो बहुत ज्यादा आ जाते हैं, बट उनकी क्वालिटी जो होती है वो कम होती है, क्वालिटी कन्वर्जन उसका कम होता है। तो we as experienced marketer we used to prefer search as in the first priority for doing a lead generation, क्योंकि उस केस में आपका जो बेसिकली कस्टमर है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, वो उस चीज को सर्च करके आता है। तो दैट मीन आपके जो चांसेस रहते हैं उसके अंदर आपके कन्वर्जन के और उसकी प्रायोरिटाइज की या फिर उसकी क्वालिटी की वो ज्यादा अच्छी रहती है। तो हम सर्च के थ्रू चलेंगे। नाउ सर्च के थ्रू हम जो प्रोसेस कर रहे हैं अब, तो हमारे पास बेसिकली जैसे कि हम लीड जनरेशन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे वेबसाइट के लिए जाएंगे, राइट। इसके अलावा अगर आप लीड जनरेशन करना चाहते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, तो आप ऐप के थ्रू कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड हाउस में कर सकते हैं, या फिर दूसरा कोई मेथड है जैसे कि आप ऐप के अंदर एसडीके के थ्रू सेटअप कर सकते हैं। उसके अंदर आपका कन्वर्जन जो है आपका फायरबेस के थ्रू ट्रैकिंग शो करेगा। तो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। इसके अंदर हम बस खाली सिर्फ लीड जनरेशन पे पूरा फोकस करेंगे। सो देयर इज टू ऑप्शन फॉर डूइंग अ लीड जनरेशन। या तो आप अपना लैंडिंग पेज यूज कर सकते हो। सपोज जैसे मैं आपको एग्जांपल शो करना चाहूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्वेरी रखी है अपनी ब्लड टेस्टिंग। राइट नाउ बहुत सारे लोग जो है घर से ब्लड टेस्टिंग करा रहे हैं, तो लीड जनरेशन ब्लड टेस्टिंग बहुत सारी ब्रांड जो है वो कर रही है। सो ब्लड टेस्टिंग के लिए जो लीड जनरेशन का प्रोसेस है, जैसे कि मैंने ब्लड टेस्टिंग रखा, आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यू आर गोइंग टू हैव दिस शॉर्ट फॉर्म। तो आप जैसे ये शॉर्ट फॉर्म फिल करेंगे, सपोज मैं इसको टेस्ट इसको फिल कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने अपना नाम डाल दिया एंड मैं कोई भी जगह डाल देता हूँ, गेट फ्री कॉल, ऑलराइट। तो ये आपका लीड जनरेशन का तरीका होता है, जिसके अंदर आपने अपनी डिटेल पूरी फिल कर दी एंड नाउ इस तरीके से आपका प्रॉपर लेवल पे आपका लीड जनरेट होता है। ये मैंने एक एग्जांपल लिया, आई एम नॉट, मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टेकिंग अ एग्जांपल फॉर यू। तो इस तरीके से आपने लीड जनरेशन करके अपना डेटा फिल किया। तो ये आपका लैंडिंग पेज का तरीका है। व्हाट दिस मीन बाय लैंडिंग पेज का तरीका। तो दूसरा तरीका आपके पास जो है वो है लीड फॉर्म एक्सटेंशन। सो लीड फॉर्म एक्सटेंशन बेसिकली गूगल का ही फ्री एक एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर आपको जैसे आप फेसबुक पर लीड फॉर्म भरते हैं उस तरीके से आपको शो करेगा लीड फॉर्म एक्सटेंशन। अगर मुझे को किसी ऐड के थ्रू अगर शो होता है तो मैं डेफिनेटली आपको दिखाना चाहूंगा। मैं एग्जांपल के थ्रू दिखा देता हूँ। आपका एक है हमारा लीड फॉर्म एक्सटेंशन, गूगल एड्स। सो ये आपका लीड फॉर्म एक्सटेंशन रहता है, जिसमें आपको पूरा ऑप्शन मिलता है। दैट मीन आपको बेसिकली आप एक शीट से या फिर एक डेटाबेस से उसको लिंक कर सकते हैं, और जब भी कोई बंदा फॉर्म फिल करेगा वो आपका इस तरीके का ही होगा।
सारी डिटेल आप उसमें फैच कर सकते हैं, फॉर्म अपना क्रिएट करके, एंड जब भी कोई पर्सन उसे फिल करेगा तो आपको वहां पर वो डेटा मिल जाएगा किसी भी फॉर्मेट में। सो सर्च के बेसिस पे आपने सर्च किया, इस तरीके से आपको जो है पूरा डेटा मिलता है। मैं आपको उसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको शो करता है। सो ओके, सो मैं आपको एक एग्जांपल इमेज के थ्रू दिखाऊंगा तो दैट वुड बी मोर बेटर। ओके, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ओके, सॉरी। सो ये एक स्क्रीनशॉट है। अगर आप इस स्क्रीनशॉट को ओपन इमेज इन न्यू टैब करता हूं मैं, राइट। अब इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे कि ये पूरा तरीका होगा, आप पे ये पूरा ऐड होगा और ऐड के क्लिक करने के बाद ये आपका होगा गेट ऑफर। जैसे इस पे कोई क्लिक करेगा सो आपका एक लीड फॉर्म जो है वो पॉपअप होगा, और लीड फॉर्म जो पॉपअप होगा वो कुछ इस टाइप का होगा जो आप क्रिएट कर सकते हैं। राइट, इस टाइप का आपको जैसे लीड फॉर्म दिख रहा है तो इस टाइप का आपका लीड फॉर्म होगा ये। और इस लीड फॉर्म को बेसिकली जैसे आप फिल करेंगे तो इसके साथ आप कोई भी गूगल का जो प्रोडक्ट है उसे लिंक कर सकते हैं, जैसे कि आपका गूगल शीट हो गया, और उसमें आप वो डेटा पा सकते हैं। सेम लाइक अगर किसी ने फेसबुक पे करता है तो फेसबुक भी इसी तरीके से आपको फेसबुक फॉर्म का ऑप्शन देता है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि नॉर्मली लोगों को ये चीज प्रेफर नहीं आई है अभी तक, तो अभी मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज इसका जो है अभी तक लोग नॉर्मल लेवल पे कोई भी डिजिटल मार्केटर, एज अ मैं भी डिजिटल मार्केटर इसको बहुत ही रेयर ही यूज करता हूँ किसी ऑफर के लिए। मोस्ट प्रॉब्ली हम लैंडिंग पेज के थ्रू प्रेफर करते हैं, बिकॉज लैंडिंग पेज पे जब आपका यूजर जाता है तो आपकी कुछ डिटेल्स को भी पढ़ता है, लाइक दिस लैंडिंग पेज। इस लैंडिंग पेज के थ्रू उन्होंने काफी सारी डिटेल्स एक कस्टमर गो थ्रू कर लेता है, तो उसका जो ट्रस्ट फैक्टर होता है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है एज कंपेयर टू आपका लीड फॉर्म भरने से, क्योंकि लीड फॉर्म में आपकी सिर्फ प्राइवेसी पॉलिसी होती है और वो चीजें लोग नॉर्मली देखते नहीं है, राइट। तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ लैंडिंग पेज के थ्रू। मैं लैंडिंग पेज के थ्रू एक वेबसाइट लेना चाहूंगा तो मैं फ्री वेबसाइट ही ले लेता हूँ, example.com। मैं example.com इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज मेरे को example.com के थ्रू ही मैं आपको शो करना चाहता हूँ ताकि आप भी उस चीज को प्रैक्टिस कर सके। बट मेन थिंग जो आपको कंसिडर करना है कि इसके अंदर आपको सबसे पहले कोई भी लैंडिंग पेज से पहले आपको उसकी ट्रैकिंग सेट करा हुआ होना चाहिए। मतलब कि अगर मान लीजिए किसी ने फॉर्म फिल तो कर दिया, बट आपको कैसे पता चलेगा कि फॉर्म फिल कर दिया या नहीं करा? उसका एक काउंट होना चाहिए, तभी तो आप अपनी बाकी सारी ट्रैकिंग फीचर के लिए रख पाओगे। सो मेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना ट्रैकिंग बना के रखें, राइट। सो ट्रैकिंग का सेटअप आपको सबसे पहले करना है। तो जैसे कि आपने ये एक ट्रैकिंग है, योर कन्वर्जन एक्शन सेट हैज बीन क्रिएटेड फॉर योर अकाउंट, तो ये आपको ऑटोमेटिकली हो रहा है। पहले वी यूज्ड टू गो विद द नॉर्मल प्रोसीजर। नाउ नॉर्मल प्रोसीजर किस तरीके से जाने का है, अगर मैं इसको अभी ट्रैकिंग के लिए छोड़ देता हूं, मैं अभी नहीं कर रहा इसको, मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से करना है। मैंने example.com लिया एंड नाउ अब मैं अपने कैंपेन का नाम रखता हूं। ट्रैकिंग हम सेट करेंगे, साथ ही साथ हम गूगल एनालिटिक्स भी सेट करेंगे, इसी पूरे ट्यूटोरियल में होगा। सो स्टे ट्यून विद द ट्यूटोरियल फॉर टिल द एंड, ताकि मैं आपको गूगल एनालिटिक्स के पार्ट के थ्रू भी ये बता दूं कि कैसे गूगल एड की सारी चीजों को आप गूगल एनालिटिक्स में अच्छी तरह से देख सकते हैं। गूगल एड के थ्रू भी आप वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, लेकिन किसी चीज को एनालाइज करना, अच्छे से समझना इन द फ्यूचर बेसिस, गूगल एनालिटिक्स के थ्रू आप और अच्छे से समझ सकते हैं, राइट। ओके, नाउ मेन फैक्टर कैंपेन का नेम आता है। कैंपेन का नेम जब भी आप रखें, आप रेंडमली कोई भी नाम ना रखें। नॉर्मली मैंने बिगिनर्स को देखा कि कैंपेन का नेम वो कुछ भी रख देते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपके पास 4-5 कैंपेन है तब तो ठीक है, लेकिन सोचिए अगर आपको मल्टीपल कैंपेन, एक मान लीजिए आपको बहुत बड़ा अकाउंट दे दिया जाए तो उसमें आप मल्टीपल कैंपेन आपको के अंदर आप कोई भी नाम नहीं रख सकते, बिकॉज फिर उसके बाद आपको ट्रैकिंग या फिर आपको रिपोर्टिंग जो बनानी होती है, एक्सेल के अंदर रिपोर्टिंग होती है, या फिर आपके डेटा स्टूडियो हो गई, या फिर कोई और प्लेटफॉर्म अगर आप यूज करते हैं, तो उसके अंदर रिपोर्टिंग के लिए आपको कैंपेन, मतलब एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म पे अगर आप बना रहे हैं तो उसमें आपको रिपोर्टिंग के लिए कैंपेन का नेम सच, उसमें आपकी प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप कैंपेन का नेम प्रॉपर तरीके से रखें और इसे अपनी प्रैक्टिस में रखें, तो आप अच्छे डिजिटल मार्केटिंग के प्रोफेशनल लैंग्वेज को समझ पाएंगे, और किसी का भी कैंपेन, कोई भी आपके कैंपेन को देख के ये समझ जाएगा कि बेसिकली इस कैंपेन के अंदर हो क्या रहा है, इस कैंपेन के अंदर कहना क्या चाह रहे हैं। नाउ जो कुछ फॉर्मेट है सब अपने अपने फॉर्मेट फॉलो करते हैं, विच आई फॉलो द फॉर्मेट, आप भी यूज कर सकते हैं।
जैसे कि सबसे पहले अगर आपके पास मल्टीपल कंट्री के अकाउंट है तो सबसे पहले आप मल्टीपल कंट्री के पिन कोड को यूज कर सकते हैं। अगर आप स्टेट वाइज यूज करें तो आप स्टेट वाइज यूज करते हैं। सपोज करिए कि मेरे पास, मैं बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग रन कर रहा हूं एक कैंपेन, और मैं मल्टीपल स्टेट में रन कर रहा हूं, राइट। तो मैं अगर दिल्ली में रन कर रहा हूं तो मैं उसके लिए कोड ले लूंगा DL, राइट। अब मैं DL, मैंने कंट्री को स्टेट कोड ले लिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे सर्विस क्या ऑफर कर रहा हूँ, सर्विस में ऑफर कर रहा हूँ क्या, डिजिटल मार्केटिंग, राइट। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं DM। नाउ ये सर्विस हो गया। अब सर्विस के अंदर आपकी सब कैटेगरी में मैं क्या ऑफर कर रहा हूँ, सब कैटेगरी में ऑफर कर रहा हूं मैं यहाँ पर लीड जनरेशन, सपोज लीड जनरेशन, राइट। एंड द फाइनल कि भाई आप इसमें बिडिंग मेथड अपनी इंक्लूड कर सकते हैं, विच आई डू नॉर्मली, या फिर मैं डेट इंक्लूड करता हूं, ताकि आपके कैंपेन को देख के ही आपकी पूरी डिटेल अंदर क्या हो रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि दिल्ली के अंदर यूज हो रहा है। अगर किसी बंदे को हम अपनी कोडिंग जो है क्लियर कर दे, दिल्ली के अंदर डिजिटल मार्केटिंग का कैंपेन चल रहा है जो कि लीड जनरेशन के लिए चल रहा है, और लीड जनरेशन के लिए ये कैंपेन जो है बेसिकली कौन सा मेथड यूज कर रहा है। जैसे मैं लीड जनरेशन में मैंने लैंडिंग पेज रखा है, तो मैं यहाँ पे लैंडिंग पेज भी यूज कर सकता हूँ। इट टोटली डिपेंड, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। तो ये अपनी मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए लीड जनरेशन मैंने इतने सारी चीज यूज कर दी। एंड द फाइनल कोड इज दैट कि भाई मैं इसमें कीवर्ड की बिडिंग कैसे यूज कर रहा हूं। मैं कीवर्ड की बिडिंग के लिए थोड़ा फोर्स इसलिए कर रहा हूं बिकॉज आप हर जगह पे मिक्स कीवर्ड यूज करना इज अ गुड वन इनिशियल लेवल पे, लेकिन जब आप हाई लेवल पे जाएंगे तो आपको एक कीवर्ड की प्रेफरेंस चूज करनी पड़ेगी, राइट। अगर आप किसी कैंपेन के अंदर ब्रॉड भी चला रहे हो और फ्रेज भी चला रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा जो है किस तरीके से प्रॉपर वे में परफॉर्मेंस हो रहा है, राइट। अब बाद में यूज कर सकते हो, बट इनिशियल लेवल पे आपको एक कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी। आप फ्रेज के साथ अलग की कैंपेन बनाइए, ब्रॉड के साथ अलग बनाए, और आपके पास एग्जैक्ट के साथ अलग बनाए, और जो आपका परफॉर्म बेस्ट कर रहा है उसके साथ आप आगे प्रोसेस करें। दैट इज कॉल्ड आपका एक एक्सपीरियंस बेस्ड A/B टेस्टिंग। और अगर आपको वैसे ही A/B टेस्टिंग करनी, एक्सपेरिमेंट मतलब बेसिकली एक्सपीरियंस बेस्ड A/B टेस्टिंग का मतलब होगा कि आप अपने एक्सपीरियंस से A/B टेस्टिंग कर रहे हो। और अगर आपको गूगल को पूरा कमांड देना है तो गूगल को पूरा कमांड दीजिएगा, उसमें कोई घाटा नहीं होगा। लेकिन गूगल को कमांड देने का मतलब आपका पैसा खराब होगा, पैसा वेस्ट होगा, क्योंकि गूगल 30 डेज लेगा आपकी पूरी में उस चीज में। गूगल बहुत तरीके से जो है आपका पैसा बेसिकली यूज करता है और एक्स्ट्रा चीजों के लिए यूज करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा डेटा दे सके। लेकिन आप जब एक्सपीरियंस और स्मार्ट तरीके से अगर अपनी डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हो पैसे बचाते हुए, तो ये है कि आप अपने एक्सपीरियंस को यूज करो। और कुछ मेरे दिए ये जो टिप्स हैं अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने इनिशियल लेवल पे आप कम पैसे के अंदर अपनी अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं, जिसे आगे आप प्रोसेस भी कर सकते हैं, राइट। एंड साथ ही साथ उन डिजिटल मार्केटिंग टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी को यूज करके आप कोई भी बड़ा भी अकाउंट हैंडल कर सकते हैं, छोटा भी अकाउंट हैंडल कर सकते हैं, राइट। तो आपने ये कर लिया, और मैं यहाँ पर बेसिकली यूज करने जा रहा हूं हमारा फेज मैच, राइट। और फाइनली मैं जिस दिन डेट अगर मैं लिखना चाह रहा हूं तो मैं इस डेट यूज कर सकता हूं कि भाई मैंने किस दिन लॉन्च किया है इसको, तो मैं 23, राइट। तो ये बेसिकली मेरा एक कैंपेन का नेम हुआ, ताकि मैं इसे प्रॉपर तरीके से इसे फॉलो करूं, राइट। तो ये हमारा हो गया कैंपेन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। ऑलराइट, सो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। आई नो दिस इज टोटली अ न्यू वे। UI आपका जो फ्रंट फेज है गूगल एड का वो पूरा ही चेंज हो चुका है इन 2021 आफ्टर द अपडेट। तो ये सबसे लेटेस्ट है। अगर कोई पुराना यूज कर रहा है और उसको लेटेस्ट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो भी ये ट्यूटोरियल आपको हेल्प करेगा टू लर्न लीड जनरेशन और गूगल एड्स आफ्टर न्यू अपडेट इन 2021, राइट, आफ्टर न्यू अपडेट। तो इस तरीके से भी ये ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल है। इनिशियल लेवल पे लोग 100 रुपए या 200 रुपए लगाते हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपका एक स्ट्रैटेजी आप फॉलो करें, अगर आपका एक लीड का कॉस्ट, सपोज करिए अगर आपकी एक लीड का कॉस्ट जो है 50 रुपीज है, इनिशियल लेवल पे आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जो है 10 उससे गुना जो है आपका लेके चले, एटलीस्ट 500 लेके चले, राइट।
500 का मैं क्यों बोल रहा हूँ पर डे का, बिकॉज आपके इसके अंदर क्या होता है कि आपका दोनों चीज आएगा, आपको एक नंबर ऑफ लीड कन्वर्जन मिल जाएगा और आपके कैंपेन को रुकावट नहीं मिलेगी। जब आप 100 रुपए या 200 रुपए से लगाते हो कैंपेन, तो इनिशियल लेवल पे क्या होता है कि आपकी, सपोज करिए आपने 100 रुपए का कैंपेन बनाया, राइट। 100 रुपए के कैंपेन के अंदर आपका जो एक फ्रेज मैच का कीवर्ड है, फ्रेज मैच का कीवर्ड है, वो आपने मान लीजिए 5 कीवर्ड डाले, राइट, 5 कीवर्ड डाल दिए। अब आपका एक कीवर्ड का जो प्राइस है, एक कीवर्ड की जो आपकी बिडिंग आ रही है, राइट, एक कीवर्ड की आपकी बिडिंग आती है मान लीजिए 15 रुपए, सपोज करिए, या डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी मैं एटलीस्ट लेके चलूंगा 10 रुपए की आती है। तो आप सिर्फ 10 कीवर्ड के लिए ही, आप 10 कीवर्ड को एक साथ नहीं कर सकते 100 रुपए के बेसिस पे पर डे, क्योंकि सारे कीवर्ड पर नहीं चलेगी। हो सकता है क्योंकि आप उस कीवर्ड के अंदर आप ये भी बोलोगे गूगल को कि अगर मेरे को कन्वर्जन मिल रहा है तो अपने मेरे कीवर्ड की बिडिंग को थोड़ा हाई कर दीजिए ऑब्जर्व करके, राइट। तो आप रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते कैंपेन को, तो एटलीस्ट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 10 गुना अमाउंट लेके चले, अगर ये बेसिकली इनिशियल लेवल पे छोटे के लिए। हाँ, लेकिन अगर आपका ऑब्वियसली बात है 10 गुना आप लीड जनरेशन के एक कॉस्ट के बेसिस पे चले, ये आपको पहले से डिसाइड करना होगा। सपोज करिए कि मेरा बेसिकली कोई सर्विस है, जैसे मैंने ब्लड टेस्टिंग की बात करी थी, ब्लड टेस्टिंग का ही पूरा कर लेते हैं। ब्लड टेस्टिंग की मेरी सर्विस है जिसकी प्राइस जो है मेरा, सपोज करें कि मैं 350 रुपए लेता हूँ, राइट, 350 रुपए नॉर्मली चलता है। तो 350 रुपए के अंदर आप 50% देंगे, एटलीस्ट अगर आप 20% अपना अमाउंट देते हैं फॉर योर मार्केटिंग, राइट, सो उसमें आपका फायदा है, राइट। तो 20% का आप लेके चले, तो 20% इज ऑल्सो डिपेंडेबल। ये एक सही फोरकास्ट एक प्रॉपर वे में नहीं है, इसके लिए आपको अपनी टीम के साथ डिसाइड करना पड़ेगा। आपको अपने तरीके से जो है इसे डिस्कस करके अपनी मैनेजमेंट टीम के साथ, अपने बेसिकली प्रीवियस अगर आपके पास डेटा है उसके साथ, एक आपकी मार्केटिंग टीम के साथ एज अ डिजिटल मार्केटिंग, और सेल्स पर्सन के साथ भी, कि भाई अगर कोई प्रोडक्ट सर्विसेज है और अगर मेरा 100 रुपए की सर्विस है तो मैं उसके लिए 50 रुपए थोड़ा दूंगा, एटलीस्ट मैं 40-50 रुपए, 30 रुपए या फिर 20 रुपए के बेसिस पे मैं बेसिकली अपना एक जो है बैंडविथ लेके चलूंगा कि भाई मैं इससे ज्यादा पैसे दे सकता, क्योंकि मेरे बिजनेस के अंदर और भी खर्चे हैं, राइट। तो उसके बेसिस पे आपको ये अमाउंट जो है कन्फिगर करना पड़ेगा। एंड देन फिर सेकंड चीज आती है आपकी कीवर्ड की बिडिंग। अगर उस अमाउंट के लिए, कन्वर्जन के लिए, अगर आपकी कीवर्ड बिडिंग उस बेसिस पे नहीं आ रही है, सपोज करिए 50 रुपए का कोई प्रोडक्ट है और 5 रुपए का 10 रुपए का कीवर्ड आ रहा है तो चलता है, लेकिन अगर वही 25 रुपए का आपका कोई कीवर्ड आ रहा है जिसपे आपकी कन्वर्जन आ रही है और 50 रुपए का आपका प्रोडक्ट दो, तो पूरे दिन में दो, या तो आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी होगी, आपकी 2 क्लिक के ऊपर आपकी एक कन्वर्जन आ जाए तो काम हो गया, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो ये सारी चीजों को आपको डिस्कस करना पड़ेगा। 2-4 चीजें आपको बहुत अच्छे से फिक्स रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज कि भाई हमारा एक लीड जनरेशन का, एक लीड का क्या कॉस्ट है, लीड कॉस्ट क्या रखना चाहते हैं आप। दूसरी चीज, कीवर्ड बेसिकली का क्या कॉस्ट है, क्या बेसिकली आप कीवर्ड एक जो है उसका क्या अमाउंट जो है आप ले जाना चाहते हैं, कीवर्ड बिड क्या रखना चाहते हैं बेसिकली, राइट। और तीसरी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ध्यान में रखना है कि आपका जो डेटा है वो, उसमें जितने भी मैट्रिक्स आप यूज करें, चाहे वो आपका लैंडिंग पेज हो, और आपका कीवर्ड हो, राइट, आपका हेडलाइन हो और डिस्क्रिप्शन हो, इन सब में सेम चीजें ही यूज करें। लोग कीवर्ड अलग यूज करते हैं, हेडलाइन कुछ अलग यूज करते हैं, लैंडिंग पेज में कोई अलग डेटा रहता है। फिर उनका क्या होता है, उनके साथ बुरा ये होता है, उनके साथ जो सबसे मेन, इन सभी सब चीज को जो मेन फैक्टर इंपैक्ट करता है वो करता है आपका क्वालिटी स्कोर। एंड आप ध्यान रखें कि लैंडिंग पेज के थ्रू आपका एड तभी अप होगा किसी भी कीवर्ड पे जब आपकी 2 चीज मेन इंपॉर्टेंट होगी। एक होगा आपका क्वालिटी स्कोर और दूसरा होता है आपका बिडिंग, राइट। तो इन दोनों फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आपको इन सारी चीजों को अच्छे से मेजर करना है। ध्यान से, दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूं, लैंडिंग पेज, कीवर्ड, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट, चारों चीज इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी क्वालिटी स्कोर के लिए। तो उसको आपको अच्छे से ध्यान में रख के और देन उसके बाद अपना जो है एक अपना एड सेट
एड रेडी करना है, राइट। ऑलराइट, हम हमारा एड पे आते हैं। तो जैसे कि मैं इसके लिए 500 रुपए कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक लीड की कॉस्ट जो है वो 50 रुपए है, तो मैं 10 गुना लेके चल रहा हूँ। 50 रुपए इज द मैक्सिमम, वो मेरे एंड से, वो आपको मैंने खुद डिसाइड किया, मैं 50 रुपए से ज्यादा पे नहीं करूंगा, क्योंकि उससे ज्यादा पे अगर मैं पे करता हूं तो मेरे एक प्रोडक्ट का जो स्टैंडर्ड होता है, एक मार्केटिंग बजट का जो स्टैंडर्ड होता है, उसके मेरे अगेंस्ट जाता है, वो मेरे बकेट्स के बाहर जा रहा है, राइट। अब ना आते कन्वर्जन पे। मैं कन्वर्जन यहाँ पे जो है नहीं जो है यूज करूंगा, मैं इनिशियल लेवल पे मैनुअल सीपीसी ही यूज करूंगा। और भी मेथड है, मैनुअल क्लिक्स है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू है, टारगेट इंप्रेशंस है। इनिशियल लेवल पे ध्यान रखें, अगर आपको पूरा कंट्रोल आपके अपने कैंपेन का आपके हाथ में चाहिए तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप मैनुअल सीपीसी के थ्रू जाएं। मैक्सिमाइज क्लिक आप उस कैटेगरी में जाए जब आपको सिर्फ उस पेज को अप करना है। अप करने का मतलब हुआ कि उस पर आप क्लिक्स बढ़ाएं, उस पर ट्रैफिक बढ़ाएं, राइट। आपने ट्रैफिक बढ़ा दिया, आपका कन्वर्जन मोटिव नहीं है, आप अपने ब्रांड को शो करना चाहते हो, तो आप क्लिक्स पे करोगे। मैक्सिमाइज कन्वर्जन जब आप अपने एंड से कंट्रोल जो है गूगल को देना चाहते हो कि भाई आप जो है मेरे एंड से कन्वर्जन लीजिए, बिड भी सेट करिए, और मेरे को कन्वर्जन से ही मतलब है। मैक्सिमाइज कन्वर्जन बाय वैल्यू का मतलब ये हो गया कि आप जो है ये बोल रहे हैं गूगल को कि आप सेट करिए बिड टू गेट द मोस्ट कन्वर्जन वैल्यू विद इन योर बजट। जो मैंने बजट सेट कर रखा है उसमें आप करिए, लेकिन इसमें एक आपकी मैट्रिक्स है, आप इसमें अलग अलग चीजों के लिए जो है अपनी कन्वर्जन एक सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू तो मैंने रखा, एंड मैं इसके अंदर अपनी एक आरओएस के साथ सेट कर सकता हूं कि मेरे को मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू तो चाहिए, बट मेरे को आरओएस जो है 150% रखना है। अब आरओएस क्या है, आरओएएस क्या है, वो आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड होता है। रिटर्न ऑन एड स्पेंड का मतलब ये हो गया कि सपोज करिए कि मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, जितने पैसा खर्च कर रहा हूं मैं, आप आरओएस को ऐसे भी समझ सकते हैं कि आरओआई डिवाइडेड बाय 100, राइट। ऑलराइट, तो जैसे मैंने बजट अपना सेट कर दिया 500 रुपए, 50 रुपए के लीड के अकॉर्डिंग, और मैं अपना जो कैंपेन का जो बिडिंग टाइप रखना चाहता हूँ मैनुअल सीपीसी रखूंगा ताकि मेरा पूरा कंट्रोल रहे। हेल्प इंक्रीज कन्वर्जन विद इनहैंस सीपीसी, ऑलराइट, फ्यूचर में कर सकते हैं इनहैंस सीपीसी। अगर मेरा थोड़ा परफॉर्मेंस का चांसेस ज्यादा होगा तो बेसिकली गूगल मेरे जो कॉस्ट होगा मेरे क्लिक्स की उसको थोड़ा सा पुश करेगा, राइट। तो इस तरीके से आपके लिए बेनिफिट होगा। एड रोटेशन फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस, मैं इसको जो है बेसिकली ये समझाना चाहूंगा आपको कि प्रिफर अ बेस्ट परफॉर्मिंग एड। मतलब बेसिकली अब क्या होता है कि इनिशियल लेवल पे पहले हमारे पास टेक्स्ट एड थे, राइट, एक्सपेंडेड टेक्स्ट एड बोला जाता था जिन्हें। अब वो एक्सपेंडेड टेक्स्ट एड जो है बेसिकली बंद कर रहा है गूगल जून 2022 से। ये इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए कि आपका जून 2022 से, जून और मे बी लाइक उसी के आसपास होगा, कि आपका एक्सपेंडेड टैक्स एड जो है वो हट जाएगा। एड फिक्स हो जाएगा, राइट। तो आपका एक्सपेंडेड टैक्स एड की जगह आपके पास अब क्या रहेगा, आपके पास सिर्फ रहेगा रिस्पॉन्सिव एड। अब सारा काम जो है आपके रिस्पॉन्सिव एड के थ्रू होता है। रिस्पॉन्सिव एड में आपके पास मल्टीपल हेडलाइन मिलते हैं और मल्टीपल आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन, राइट। तो मल्टीपल हेडलाइन और मल्टीपल डिस्क्रिप्शन के साथ आपके पास रहेगा। सो अब आपको क्या करना है डिस्क्रिप्शन और इसके साथ, कि अगर आप चाहते हो रोटेट होते हुए, तो रोटेट में क्या होगा कि गूगल बेसिकली आपके हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन को रोटेट करते रहेगा हर बार जितना भी लिखा उनको रोटेट करते रहेगा, और बेस्ट परफॉर्मेंस आपका हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन बेसिकली आपको
उसमें से शो करेगा। वो आपको अपने आप ही एसेट में सो जाएगा कि भाई कहाँ से मेरे को जो कौन से हेडलाइन पे कौन सा कीवर्ड मैच कर रहा है और कौन से हेडलाइन पे डिस्क्रिप्शन मैच कर रहा है और किस लैंडिंग पेज के थ्रू आ रहा है, राइट। तो आप मल्टीपल लैंडिंग पेज अपना ले सकते हैं, लेकिन एड ग्रुप में लीजिएगा। हेडलाइन और आपका वो जो डिस्क्रिप्शन है उसको उस कैंपेन के एक एड ग्रुप के अंदर जो कीवर्ड रखेंगे उसी के बेसिस पे हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन एंड लैंडिंग पेज रखिएगा, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से हमने किया, तो हम करके हाँ रोटेट करिए, बिकॉज हमें नहीं पता कि फिक्स क्या चला। अगर आपको पहले से पता है तो फिक्स करें। नाउ दिस पॉइंट आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपको नहीं पता, आपका सर्विस की सर्च का कोई नेटवर्क यानी गूगल का जो नेटवर्क है वहां से आपको ट्रैफिक जो है पहले कभी आया है या नहीं आया है, तो आप इसे हटा दें। इनिशियल लेवल पे जाके आपका अपना एकदम प्योर क्वालिटी अगर आपको चाहिए ना, तो आप सर्च नेटवर्क और सर्च डिस्प्ले नेटवर्क को हटा दीजिए। ऑनेस्टली आपके बहुत ही अच्छा मार्केटिंग में चलेगा और आपका पैसा भी बेसिकली कम खर्च होगा और आपको एक्यूरेट डेटा मिलेगा फर्स्ट टाइम में। एक्यूरेट डेटा की अगर आप प्रेफर कर रहे हो तो डेफिनेटली आई हाईली रिकमेंड कि आप ये करिए, बिकॉज गूगल अगर अपने पार्टनर पे ही सब कुछ दिखा देगा और अपने ही सर्च नेटवर्क पे दिखा देगा, तो आपको एफर्ट्स कैसे पता चलेगा कि कौन मेरा जो कस्टमर है वो रियल कस्टमर, वो कितना एफर्ट कर रहा है, राइट। तो वो रियल डेटा आपको इनिशियल लेवल पे डालना है। आपको रियल डेटा चाहिए पहले। अगर आपको रियल डेटा होगा तभी तो उसे एनालाइज करके आप अच्छा कैंपेन अपने लिए बिल्ड कर पाओगे, बिकॉज यहाँ हमको चाहिए पूरा कंट्रोल और साथ ही साथ हमें कोई भी फालतू पैसा खर्च नहीं करना है, क्योंकि गूगल इज वेरी क्लेवर। गूगल आपको जितनी ज्यादा ऑप्शंस देता है उतनी ज्यादा में आपको इंप्रेशंस और आपके कीवर्ड पे पैसे खर्च होते हैं, राइट। और अगर आपको पूरा कंट्रोल चाहिए तो पूरा कंट्रोल प्रॉपर तरीके से आपके अच्छी डेटा और ओरिजिनल डेटा आने के बाद ही हो पाएगा, राइट। मैं इंडिया में रन कर रहा हूं, टोटली फाइन। सिटी वाइज यहाँ पे स्पेसिफिक कर सकते हैं आप। अब दो तरीके हैं आपके इसके करने के। अगर आप ऑल ओवर इंडिया में करते हो, ऑल ओवर इंडिया करते हैं, फाइन है। एल्स अगर आपको छोटी छोटी सर्विसेज दे रही है, लाइक अगर मैं ब्लड जो है टेस्टिंग की ही बात करूं और आपको पर्टिकुलर दिल्ली में ही देना है, जैसे मेरे दिल्ली का कैंपेन है ये, तो अगर मुझे सिर्फ दिल्ली में देना तो मैं यहाँ पे दिल्ली में ही करूंगा, राइट। और मैं दिल्ली में यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे टारगेट करूंगा, सिर्फ दिल्ली की ही ऑडियंस में टारगेट करूंगा। अगर मैं एनसीआर करना चाहूँ तो एनसीआर। एल्स अगर आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन के बीच में कुछ किलोमीटर में करना है तो आप रेडियस के थ्रू जा सकते हैं। सपोज करता हूँ, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे घर के आसपास में एक प्लम्बर हूं, तो मैं प्लम्बर में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे थोड़े जाऊंगा अपनी सर्विस देने। मैं 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर की सर्विस पे जाऊंगा देने। तो उसके इसके लिए आपके पास रेडियस सबसे बेस्ट है। अब रेडियस के थ्रू 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जो है अपना फिक्स करके देन उसके बाद अपना कैंपेन जो है आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। ऑलराइट, तो आपने छोटी जहां आपको किलोमीटर के अंदर सर्विस देना है तो आप वहां पर रेडियो यूज करेंगे। जहां वहां पे पूरी सिटी की यूज करें तो आप यहां पे लोकेशन वाइज भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, इसे सेव करते हैं। मैं दिल्ली के लिए यूज करूं तो मैं दिल्ली के लिए ही प्रेफर करूंगा। नाउ यहाँ पे दो चीज कैटेगरी है जो कि बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते। ये आपका प्रेजेंस और इंटरेस्ट, पीपल इन रेगुलरली इन हु शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन। मतलब आपके जो टारगेटेड लोकेशन है अगर उसके अंदर लोगों ने बाहर से भी इंटरेस्ट शो किया है आते हुए या फिर ट्रैवल भी कर रहे हैं, लाइक पर्टिकुलर उसी एरिया में है, तो भी उनको ये एड शो होगी। नाउ सपोज करिए मेरा जो स्पेसिफिक मेरा कोई अगर बिजनेस है जिसके अंदर मैं बेसिकली चाहता हूं कि जो वो वहां के लोग उन्हीं के लिए सर्विस हो, राइट। अगर मान लीजिए कोई आपका अकाउंटेंट है या लॉयर है, अगर वो एडवर्टीजमेंट कराते हैं, बेसिकली जनरली वो लोग करवाते हैं, लेकिन अगर वो करवाते हैं तो उनको बेसिकली इसी लोकेशन, क्योंकि उनकी डॉक्यूमेंटेशन बेस पे काम होता है, ये बेसिकली होगा। नाउ कुछ लाइक गवर्नमेंट से रिलेटेड जो है चीजें हैं उन केस में भी इस पर्टिकुलर लोकेशन, तो वहां इन चीजों को यूज करना चाहिए, क्योंकि गूगल ने आपको ऑप्शन दे रखा, तो आपको ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि आपका बेस्ट क्या शो कर रहा है ना। आप कुछ सर्च टर्म के थ्रू भी जा सकते हैं। इन दोनों ऑप्शंस के बारे में तो ये कि पहला वाला ऑप्शन कि लोग आते जाते हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन में, वहां पे इंटरेस्ट शो करें तो उनको दिखाओ और वहां के लोकेशन लोगों को भी दिखाओ। ये दूसरा ऑप्शन ये कि वहां पे जो लोग रह रहे हैं जिन्होंने टारगेटेड लोकेशन, अगर वो वहीं के पर्टिकुलर जो वहां मेंशन है उनके डिवाइस में बेसिकली वहीं की टावर है तो सिर्फ उन्हीं को दिखाओ। और दूसरा ये है कि पीपल, ये आपका एक्सक्लूड वाला ऑडियंस है कि अगर आप एक्सक्लूड करना चाहते हो तो किसे एक्सक्लूड कर दो। तो पीपल इन योर एक्सक्लूडेड लोकेशन, जो आपने एक्सक्लूड लोकेशन डाल रखा है, सपोज मान लीजिए मैं पर्टिकुलरली सिर्फ दिल्ली में करना चाहता हूँ, तो कभी कभार क्या होता है जैसे कि गुड़गांव के में भी दिख जाता है, फिर नोएडा में भी दिख जाता है, फरीदाबाद में दिख रहा है, तो मैं इन सारी जगह को जो एक्सक्लूड करूंगा
ताकि मैं दिल्ली के ऑडियंस को ही दे सकूं, क्योंकि बहुत नियर बाय बॉर्डर है, तो कभी कभार आपका ऐड जो होता है वहां पे भी रोटेट होने लग जाता है, जिससे प्रॉब्लम क्या होता है, आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंशन होता है और आपका जो ऐड है वो आपके पर्टिकुलर सिटी के अंदर रेस्ट्रिक्टली नहीं शो होता है, राइट। तो इस केस में आप एक्सक्लूड कर सकते हो उस ऑडियंस को, उस पर्टिकुलर एरिया को। अब लैंग्वेज की कैटेगरी है, लैंग्वेज भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसके अंदर आपका बेसिकली आपका ऐड जो है लैंग्वेज के बेसिस पे भी आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंशन होता है, राइट। तो लैंग्वेज के अंदर अगर आपने अपनी ऐड की कैटेगरी जो है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में रखा है, तो आप आई विल हाईली रिकमेंड कि आप सिर्फ इंग्लिश ही रखें, राइट। क्योंकि अगर सपोज करिए किसी तरह से किसी व्यक्ति ने जो है चेंज भी कर दिया, उन्होंने गूगल ट्रांसलेट इनेबल कर रखा है और आपका ऐड जो है कन्वर्ट होता है किसी और लैंग्वेज में, बट लैंडिंग पेज तो सेम रहेगा, डेटा तो इनसाइड सेम रहेंगे, सारी फैसिलिटी सेम रहेगी। तो मैं किसी और लैंग्वेज के बेसिस पे, और आपने कीवर्ड भी नहीं डाल रखा है उसके अंदर उस लैंग्वेज के बेसिस पे, तो वो ऐड शो भी नहीं होगा प्रॉपर तरीके से। अगर इनडायरेक्टली शो भी होता तो वहां पे मेरा कन्वर्जन का कोई फायदा है ही, मेरा आएगा ही नहीं कन्वर्जन, मेरे पैसे खराब होंगे। तो इसलिए मैं सिर्फ इंग्लिश ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि मेरा पूरा ऐड इंग्लिश में है, लैंडिंग पेज मेरा इंग्लिश में है, मेरा कम्युनिकेशन इंग्लिश में है, राइट। अगर आप किसी और लैंग्वेज में कर रहे हैं तो किसी और लैंग्वेज को प्रेफर ली, लेकिन उस केस में आपको लैंग्वेज के लिए आपको फिर बाकी सारी चीजें भी सेम लैंग्वेज में ही रखनी पड़ेगी। सपोज कर लीजिए आपने अगर दूसरे किसी लैंग्वेज में करा, अगर मैं हिंदी लैंग्वेज में करता हूं तो उस केस में मेरे को जो है लैंडिंग पेज भी हिंदी में रखना पड़ेगा, आप अपना जो बेसिकली हेडलाइन भी हिंदी में रखिए, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, राइट। तो इस तीनों चीजों को आपको लैंग्वेज के बेसिस पे करना पड़ेगा। नाउ आपके देखिए अभी कितने पॉइंट से आपके पैसे बच रहे हैं, ये बेसिकली लोग ध्यान नहीं देते, इसलिए उनका एक्सपेंशन, उनके पैसे ज्यादा खर्च होते हैं और उनके पास ऐड का जो है करेक्ट डेटा नहीं आता। आपका ये ऑडियंस सेगमेंट है, विच इज वेरी क्रूशियल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये एक कंप्लीट ट्यूटोरियल है लीड जनरेशन का स्टेप बाय स्टेप। तो हम इसमें पूरा का पूरे चीजें को अच्छी तरीके से देखेंगे। ये वीडियो जो है आपको एक बार देखने पे आपको पूरे ही लीड जनरेशन के मेथड को अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा, जिसे आप फ्यूचर में जो है कभी भी यूज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट आप लीड जनरेशन के गोल्स को भी सेटअप करना सीखेंगे, जो कि आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इनिशियल लेवल पे, चाहे आपका बिजनेस टोटली न्यू हो, चाहे आपने पहले कोई लीड जनरेशन का फॉर्म जो है ऑलरेडी बना रखा हो और जिसे आप यूज करना चाह रहे हो, राइट। अब आते हैं हमारे पास ऑडियंस सेगमेंट पे। ना ऑडियंस को पहले हम समझ लेते हैं एक बार। ऑडियंस आपके जो है काफी तरीके से ऑडियंस आप यूज कर सकते हैं गूगल एड के अंदर। इनिशियल लेवल पे आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप जो है सर्च के थ्रू जा रहे हैं तो इन सभी ऑडियंस को जो है अभी यूज ना करें, अगर आपका कैंपेन बिल्कुल ही नया है, राइट। तो आप इन सारे ऑडियंस को यूज ना करें। अगर आपके पास फ्यूचर में जाके आपके पास ऑडियंस गैदरिंग हो जाती है, आपकी प्रॉपर तरीके से आपके पास अगर ऑडियंस आ जाते हैं, तो उस केस में फिर आप जो है इन सभी चीजों को यूज करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैं फिर भी आपको छोटा एक ग्लिम्पस दे देता हूं कि बेसिकली है क्या है अफिनिटी ऑडियंस। सबसे पहले जो है एक आपका डेमोग्राफिक ऑडियंस है। डेमोग्राफिक में आपके साथ ये पूरी कैटेगरी से पेरेंटल स्टेटस किसका क्या है, मार्टियल स्टेटस, एजुकेशन, होम ओनरशिप स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली डेमोग्राफिक है ये, और ये आपके अलग अलग एड में यूज होगा। तो जिस एड में आप यूज करेंगे उस एड के बेसिस पे इन सबको यूज करना होता है। अफिनिटी ऑडियंस का मतलब पहले समझ लेते हैं। अफिनिटी ऑडियंस का मतलब होता है कि जिनके पास, जिनकी जो बेसिकली जो लोग हैं, जैसे हम लोग सर्च करते रहते हैं तो हमारा एक कैटेगरी बकेट बनते रहता है सर्चिंग का, ऑक्शन सिस्टम में गूगल के पास डेटा बनते रहता है कि हमारा इंटरेस्ट क्या और हैबिट क्या है। तो उस कैटेगरी के अंदर जो लोग हैं उनको बेसिकली ये दिखाएगा आपके उस लोकेशन के बेसिस पे, राइट। तो जब आपका बहुत ही बड़ा बजट है, बिजनेस बहुत बड़ा है, तो उस केस में आप अफिनिटी ऑडियंस यूज करें। बट लेकिन आपका छोटा बजट है तो आप इन मार्केट ऑडियंस को यूज करें, क्योंकि ये बहुत ही करेक्ट रहेगा। जो एक्टिवली लोग जो है आपके सर्च कर रहे हैं, आपके कीवर्ड पे लोगों की सर्चिंग चल रही है पर्टिकुलर एरिया पे, उस पर्टिकुलर नीश में आते हैं, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। तो छोटे बिजनेस ओनर आई हाईली रिकमेंड कि आप इन मार्केट करें, और अगर आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है, आपका बड़ा बजट है, तो आप अफिनिटी ऑडियंस के लिए जा सकते हैं। ये वाला आपका ऑप्शन रहेगा हाउ द अगर उनके आपके पहले से ही उन्होंने कभी आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट कर रखा है, जैसे हम रीमार्केटिंग ऑडियंस वगैरह करते हैं, तो उस केस में आप इसको यूज कर सकते हैं। बट अभी आप इनिशियल लेवल पे तो आपके पास नहीं होगा। कंबाइंड ऑडियंस सेगमेंट, ये किसी और दिन में आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको डिटेल में समझने की जरूरत है। मूविंग ऑन, आप इसको जो है ऑब्जर्वेशन रिकमेंडेशन जो है इसे ऑन करके रखिएगा। इट्स अ गुड पॉइंट, इट्स अ गुड पॉइंट।
क्योंकि आपको बेसिकली रिकमेंडेशन गूगल के एंड से भी आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिलती रहती है। नाउ ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी तो हम बेसिकली लीड जनरेशन एक सर्च एड के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन इन द केस आपके डायनेमिक सर्च एड को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मैं आपको डायनेमिक सर्च एड का एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे शो कर देता हूँ, बट मैं पूरा डायनेमिक सर्च पे एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, तो आपको प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, अब फ्यूचर में हम उसको देखेंगे। एक एग्जाम्पल लेके चलते, जैसे ये Myntra.com है, आप Myntra.com को खोलिए। डायनेमिक सर्च एड का बेसिकली यूज क्या होता है ये लोगों को पता होना बहुत जरूरी है, राइट। ना यहाँ पे 3 ऑप्शन है, आप देख पा रहे हैं, use Google index of my website, use URL from my page feed only, use URL from both Google index of website and my page feed. Now basically dynamic search ad आपको यूज कहाँ करना चाहिए? डायनेमिक सर्च एड आपको वहां यूज करना चाहिए जैसे आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है, आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट है, आपके पास बेसिकली जैसे मिंत्रा है या कोई और वेबसाइट है, आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट है, आपके पास कैटेगरी है, यू गॉट यो मैन कैटेगरी, फिर आपके पास ये सब कैटेगरी है, यानी ये आपके एड ग्रुप बन गए, राइट। जैसे कि आपका टॉप वेयर और टॉप वेयर में आपके टी शर्ट आपके एड ग्रुप हो गए, कैजुअल शर्ट आपके एड ग्रुप हो गए। तो आप क्या करना होगा, हर चीज के लिए एड नहीं बनाना पड़ेगा, आप बेसिकली गूगल को परमिशन देखो डायनेमिक सर्च एड के थ्रू कि वो आपके लिए एड बनाए, और उस केस में आपका एड जो होगा वो बेसिकली गूगल के ही पूरे कंट्रोल में होगा। दैट मीन आपका क्या हेडलाइन होगी, किस कीवर्ड पे बिडिंग करेंगे आप, और क्या इमेज शो होगी, वो सब कुछ डायनेमिक सर्च एड जो है बेसिकली फेच कर लेगा। आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, सिर्फ आप डिस्क्रिप्शन ही डाल पाएंगे, राइट। तो बेसिकली हम अभी डायनेमिक सर्च एड तो यूज करेंगे नहीं, तो हम इसको हटा देते हैं, इसको करते हैं बंद। नाउ ये स्टार्ट डेट एंड डेट, अगर आपकी स्टार्ट डेट और एंड डेट है तो पैसे बचाने के टिप नंबर 3, टिप नंबर 3 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो हो गया आपका ये डायनेमिक सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले पार्टनर वाला, एक हो गया आपका लैंग्वेज, और ये उस पॉइंट को छोड़ देते हैं यहाँ पर, ये आपके लोकेशन वाला, क्योंकि ये नॉर्मली लोग वैसे ही करेंगे, कितना भी आप समझा लो, मतलब कितने भी आप इतने अपने एंड से ट्राई मार लो, बट वो ऑप्शंस आपको रिकमेंड करने गूगल करने के लिए बोलता ही है। नाउ एड शेड्यूलिंग का क्या होता है कि हर बिजनेस एक टाइम होता है, ये मेजर करना पड़ेगा आपको, और इनिशियल लेवल पे आप पूरे दिन के लिए इनिशियल लेवल पे चला सकते हो, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जो है एक 15 दिन बाद, एटलीस्ट 15 दिन बाद अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करके ना एड शेड्यूल के टाइम को ना अपना फिक्स करिए। किसी भी बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं होता कि आपके पूरे दिन फॉर्म फिल ही हो रहे हैं। लीड जनरेशन में एक पीक टाइम होता है, लाइक 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, क्योंकि हर व्यक्ति जो उस टाइम बहुत फास्ट हरिये में होता है, तो उसको जो चीजें रिकमेंडेड होता है वो जल्दी फॉर्म फिल कर देता है, यानी कि इवनिंग के टाइम में बिटवीन 1 से लेकर 4 के बीच में मैंने ये मेजर किया कि वहां पे ना फॉर्म फिलिंग का डेटा बहुत कम होता है। डेफिनेटली आपका भी बिजनेस आर होगा, आप अपने बिजनेस आर को परफॉर्म को जो है मेजर करके देन उसके बाद इसे जरूर शेड्यूल करिए, बिकॉज इसकी वजह से काफी सारा जो है आपका पैसा खर्च होता है। सपोज करिए लीड जनरेशन या कॉल की बात करें, जितना क्विक आपका रिस्पॉन्स होगा उतनी जल्दी आपकी कन्वर्जन होगी, राइट। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि आपका क्विक रिस्पॉन्स, राइट, यहां पे आता है। सो क्विक रिस्पॉन्स, क्विक कन्वर्जन, सिंपल भाषा में। सो क्विक कन्वर्जन, क्विक रिस्पॉन्स, क्विक कन्वर्जन, मतलब जितनी जल्दी आप रिस्पॉन्स करते हैं उतनी ज्यादा आपके कन्वर्जन के चांसेस होते हैं, राइट। तो इसे जरूर स्केड्यूल करिए, इनिशियल लेवल पे इसे रहने दीजिएगा होल डे के लिए, बट आप अपने पीक टाइम को जरूर मेजर करके देन उसके बाद उस पर काम करिए। फाइनल आता है हमारे पास कैंपेन यूआरएल ऑप्शन। अगर आपके पास आप गूगल एनालिटिक्स के अलावा कोई और जो है प्लेटफॉर्म से अपना मेजर पॉइंट करना चाहते हैं तो अब हाईली रिकमेंड कि आप अपनी ट्रैकिंग यहां से बनाए, लाइक मल्टीपल प्लेटफॉर्म है जिन्हें आप यूज कर सकते हो, तो उसकी ट्रैकिंग कंप्लीशन जो है यहाँ पे ट्रैकिंग कोड, ट्रैकिंग टेम्पलेट डाल के अपनी ट्रैकिंग कोड फाइनल यूआरएल जरूर डालें, राइट। तो उस केस में क्या होगा कि अगर मान लीजिए आप मल्टीपल जगह पर अपनी ट्रैकिंग कर रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर एक यूआरएल के थ्रू एक प्रॉपर डेटा हमेशा आते रहेगा, राइट। इस वीडियो इसको हम और डिटेल में समझेंगे कमिंग आने वाले वीडियो में, राइट। तो अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन। अब हमारे पास डिफॉल्ट बिडिंग ऑप्शन हमारे पास आ गया, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, लेट मी सी इट, क्या हो गया, लोकेशन टारगेटिंग,
इफ यू आर लोकेटिंग लोकेशन टारगेटिंग, राइट, ठीक है। मैंने लोकेशन टारगेटिंग के लिए एक छोटा सा ऑप्शन मेरे पास आ रहा है लिमिटेड बाय का, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें फिक्स कर सकते हैं। आप इसको फ्यूचर में अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट मुझे अभी यही डेटा चाहिए तो मुझे गूगल ऑप्शन दे रहा है, बट हमेशा नहीं जरूरी है, क्योंकि येलो के अंदर ऑप्शन है, तो येलो के जो आपके पास बेसिकली ये आपके पास वार्निंग्स होते हैं या फिर नोटिफिकेशन के लिए आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे आता हूँ। अब मेरे पास मैं अपनी डिफॉल्ट बिडिंग के लिए मैं जाऊंगा। डिफॉल्ट बिडिंग में बेसिकली ये आपको अपने एंड पे ध्यान से देखना पड़ेगा, राइट। ये 0.01 मैंने डिफॉल्ट बिडिंग है, बट मैं एटलीस्ट इनिशियल लेवल पे जो है अपना खुद का बिडिंग सेट कर सकता हूँ कि भाई मैं एक क्लिक के इतने रुपए दे सकता हूँ। अगर आपको ये डिफॉल्ट बिडिंग वाला सिस्टम जानना है या फिर कीवर्ड की वीडियो, तो मेरी एक फोरकास्ट की वीडियो है, मैं आपको आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। आपके कैंपेन बनाने से पहले किस तरह की आपकी तैयारी होनी चाहिए, आप उस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। उस वीडियो से आपको स्ट्रैटेजी बिल्ड करने का फर्स्ट स्टेप जो है अच्छे से क्लियर होगा। तो इनिशियल लेवल में मैं 10 रुपए लेके चलता हूँ, मैं 10 रुपए एक बिड के लिए पे कर सकता हूँ, राइट। तो ये हम इस तरह से प्रेफर करेंगे।